देखो वर्ब, वर्ब की हिंदी होती है क्रिया, वर्ब VERB, वर्ब की हिंदी क्या होती है? क्रिया। अब इसकी डिफिनेशन, डिफिनेशन मीन्स होता है परिभाषा। क्या होता है? परिभाषा। पहली परिभाषा इसकी दी गई है अ वर्ब इज डूइंग वर्ड्स। छोटी सी परिभाषा भी दी गई, इसको भी याद कर लो। अ वर्ब इज डूइंग वर्ड्स। आ मीन्स एक, वर्ब मीन्स होता है क्रिया, इज मीन्स है, डूइंग मतलब क्रियाशील या काम होने वाले को, वर्ड्स माने शब्दों को, क्रियाशील शब्दों को क्रिया कहते हैं, जो काम वाले शब्द है उसे क्रिया कहते हैं। आ वर्ब इज डिनोट्स एन एक्शन। आ वर्ब इज डेनोट्स, डेनोट्स, डेनोट भैया, डी नोट्स, डी अलग कर लेना, DENOT। आ वर्ब इज डिनोट्स एन एक्शन। आ वर्ब इज डिनोट्स एन एक्शन, एक क्रिया किसी कार्य को बताएगी। इसमें भी है नंबर 3 परिभाषा, चाहे जो कर लीजिए। आ वर्ब इज अ वर्ड्स दैट टेल समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग, जो किसी व्यक्ति के बारे में कुछ कार्य बताएगा कि काम क्या कर रहा है। जहाँ पे किसी कार्य का होना पाया जाए, किसी काम का होना पाया जाए, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का मेन शब्द होता है काम करना, मेन वर्क, वर्क, वर्क मतलब होता है काम करना। एक्शन क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, ये तीनों डिफरेंस समझ लगा। अब आगे है एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे ही इज आ बॉय, कोई कहता है क्रिया ढूंढो, ये इज रहा। और कोई कह दिया द टीचर टीच इन द क्लास, शिक्षक जो अध्यापक जो है क्लास में पढ़ाते हैं, ये हो गया। और इसमें है हो गया, इसमें है ये नहीं तो ये। और दे विल गो, विल गो। और उसके बाद इतना समझ लगा, अंडरलाइन कर लिया जाएगा। अब आगे है काइंड्स ऑफ वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के जो है भेद। अब वर्ब के प्रकार आपको 2 प्रकार के मिलेगा। पहला तो ऑब्जेक्ट के आधार पर, ऑब्जेक्ट के आधार पर 2 ही होते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब, ये 2 मिलेगा, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। लेकिन हम आपको 5 प्रकार यहाँ पर बता रहे हैं टोटल जितने होते हैं। तो पहला है इनट्रांसिटिव वर्ब, दूसरा है ट्रांजिटिव वर्ब। देखो ट्रांसिटिव और ट्रांसिटिव, चीटिंग कर लेना है, इन नकल कर देना बस। तो इन ट्रांसिटिव, इतना आपको याद है नहीं करना, चीटिंग करने का जमाना आ गया। हाँ, इन ट्रांसिटिव वर्ब मतलब आ कर्मक क्रिया, जहाँ आई लगाया वहाँ आ हो जाएगा, जहाँ टी से चालू हुआ वहाँ सा कर्मक क्रिया। सा कर्मक क्रिया देखो आ कर्मक, आ माने होता है बिना, बिना कर्म का, बिना कर्म का। कर्म को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट, जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, क्रॉस नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, जैसे कि हो गया सीता डांसेज, सीता डांसेज, सीता डांस करती है। इसके आगे नहीं दिया गया कुछ ना, तो जहाँ पे शॉर्टकट में जो छोटा मिलेगा, जो वाक्य छोटा मिलेगा वो इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। हाँ, अब ऐसे है ट्रांसिटिव वर्ब, सा कर्मक क्रिया, सा माने होता है साथ, कर्म माने कर्म, कर्म के साथ जो क्रिया रहती है, जो कि जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट होता है उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन रोट, अगर मोहन रोट लिखा होता है इतना, हाँ, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता? इंट्रांसिटिव। लेकिन आगे भी दिया मोहन रोट है लेटर, समझ लगा? तो ये बड़ा हो गया, जो बड़ा बड़ा है थोड़ा वो ट्रांसिटिव में, और जो छोटा छोटा है वो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इसमें ऑब्जेक्ट होगा, है कि नहीं? आगे है लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब मतलब संयोजक क्रिया, संयोजक क्रिया। अब लिंक रहेगा, मोहन इज आ टीचर, मोहन एक अध्यापक है, ये इज एम आर छोटा छोटा, इसके बगल में कोई नहीं रहेगा वर्ब। अब इसमें ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया, जिसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। 2 नाम है, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग, कहते हैं ना हेल्पिंग वर्ब लगाओ। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है देखते हैं, ही इज राइटिंग आ लेटर, इज तो हो गया, इसमें क्या लिंकिंग वर्ब हो गया, लेकिन इसमें एक वर्ब और दिया गया है राइटिंग, इसके बगल में राइटिंग माने लिख रहा है, तो लिख रहा है, पढ़ा रहा है, जा रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, ये सब क्रिया है। खाना पीना नहाना सोना जो हम काम करेंगे वो क्रिया हो। अब इसमें राइटिंग माने लिख रहा और इज भी है, 2 हो गया कि नहीं? तो ऐसे जब मिलेगा 2 चीज़ तो वो आपका ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब में होगा। एक मिलेगा तो वहाँ पर लिंकिंग वर्ब होगा। आया? उसके बाद है ये बड़कना फ्रेसल वर्ब, जिसे वाक्यांश युक्त क्रिया कहते हैं। यहाँ पे वर्ब छाप लेना, भी से वर्ब, हाँ, क्रिया छाप लेना, ज़्यादा नहीं लिखा पड़ा जाता है। उसके बाद द पेशेंट हैज गिवन अप स्मोकिंग, द पेशेंट मतलब मरीज ने, रोगी ने, हैज
गिवन अप, छोड़ दिया है स्मोकिंग करना, धूम्रपान करना छोड़ दिया रोगी ने। अब यहाँ पे देखो बड़ा सा आ गया गिवन अप, गिवन अप, गिव माने होता है देना, गिव गिवन गिवन, तो अप देखो अप भी आ गया, इसमें दो दो चीज मिल जाएगा, गिव अप, टेक अप, वेंट ऑन, ऐसे ऐसे दो दो चीज मिल जाएगा। इसमें फ्रेजल वर्ब थोड़े थोड़े मुहावरे जो रहते हैं इडियम टाइप के। देखो गिवन अप, आगे अगर आ गया ये टर्न ऑन द टैप, TAP टैप, तो प्लीज टर्न ऑन द टॉप। अब टर्न ऑन आ गया, टर्न ऑन, तो कौन सा क्रिया हो जाएगा? फ्रेजल वर्ब। समझ आया इतना? इसमें से कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। आया ना? तो वर्ब किसे कहते हैं? व्हाट इज वर्ब? A verb is denotes an action, या a verb is doing words, या doing verb is are called verbs, या a verb is a words that something about a person or things। वर्ब कितने प्रकार के? 5 टोटल। बाकी ऑब्जेक्ट के आधार पर कोई पूछता है कितने वर्ब? 2 प्रकार के, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। समझ में आया? चलिए फिर इतना नोट कर लीजिए।